हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व की थी। ये 1.4 तक हमने कर लिया था। आज हम 1.5 करेंगे, लेकिन उससे पहले 1.5 में जो एक्सरसाइज है उसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला कॉन्सेप्ट दिया है राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना किसे कहते हैं? जैसे कि 77 है, उसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो आता है तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में एक ज़ीरो हो। तो ये जिनके बीच में आएगा उनमें से ही कन्वर्ट होगा। तो 77 किसके बीच में आता है? तो 77 आएगा 70 और 80 के बीच में। इन दोनों के बीच में 77 आता है। तो अब आप देखेंगे कि 77 किसके ज़्यादा नज़दीक होता है? तो 77 जो है ये 80 के ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर हम नंबर लाइन पे, यहाँ नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगी, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे नंबर्स दे रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 20 और यहाँ पे दे रखा है 30। अब आपको 28 को राउंड ऑफ करना है, तो 28 जो है ये किसके नज़दीक है? आप देख सकते हैं कि 30 के नज़दीक है। 20 से तो देखिए कितनी दूरी है, इसकी इतना गैप है, जबकि इन दोनों के बीच में इतना ही गैप है। तो 28 है, ये 30 के नज़दीक हो गया। तो जिसके नज़दीक होता है उसी राउंड ऑफ में कन्वर्ट करते हैं। तो 28 को हम लिख देंगे 30। वैसे ही अब यहाँ पे 35 दिया है आगे वाले में। यहाँ देखिए 35 दिया है, ये किसके बीच में आ रहा है? 30 और 40 के बीच में। लेकिन ये किसी से भी नज़दीक नहीं है, दोनों के बराबर दूरी है। तो जब 5 वाला आता है तो अगले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगले ज़ीरो वाले में, पिछले वाले में नहीं करते हैं। 35 के पहले ज़ीरो वाला कौन सा नंबर है? ये देखिए यहाँ पे 30 लिखा है। और 35 के बाद ज़ीरो वाला नंबर कौन सा है? तो 35 के बाद है 40। तो आपको 30 या 40 में से एक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको ज़ीरो चाहिए। 35 जो है उसको ज़ीरो वाले में कन्वर्ट करना है। तो 35 को हम 40 में कन्वर्ट करेंगे। जब 5 या 5 से ऊपर आ जाता है कोई लास्ट वाला डिजिट, तो उसको अगले वाले में कन्वर्ट करते हैं। और 5 से कम होता है तो पिछले वाले में। अगर ये कम होता 35 की जगह पे 34 होता तो हम इसको लिखते 30, लेकिन अब 35 की है तो हम इसको लिखेंगे 40। मीन्स आपको ज़ीरो वाला चाहिए। समझ गए होंगे आप। अब इसमें नंबर लाइन में दिया है। वैसे ही अभी हम 78 की बात कर रहे थे, तो 78 जो है उसको 80 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो 80 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको देखना है कि ज़ीरो वाले के किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये देखिए 28 इज़ बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में है, इसलिए इसको 28 इज़ मोर क्लोज़र टू 30 दैन 20। 28 मोर क्लोज़र है, मीन्स ज़्यादा नज़दीक है 30 के, तो इसलिए हम उसको 30 में कन्वर्ट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। तो सक्सेसर और प्रेडेसर जो हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है इन नंबर्स को सक्सेसर प्रेडेसेसर में। तो सबसे पहले हम सक्सेसर देखते हैं। देखिए सक्सेस मीन्स होता है आगे बढ़ना, तो सक्सेसर मीन्स आपको आगे वाला नंबर लिखना है। और प्रेडेसेसर मीन्स होता है पीछे का नंबर, तो उसमें आपको पीछे वाला या पहले वाला नंबर लिखना है। जैसे 2 का सक्सेसर होगा 3 और 2 का प्रेडेसेसर होगा 1। अब ये 2 है, इसका सक्सेसर इसके बाद आने वाला नंबर 3 होता है, तो ये सक्सेसर हो गया। और इसके पहले आने वाला नंबर 1 होता है, तो ये इसका प्रेडेसेसर हो गया। तो कोई भी नंबर है उसके पहले वाला नंबर प्रेडेसेसर होता है और बाद में वाला नंबर सक्सेसर होता है। तो हम सक्सेसर और प्रेडेसर इसमें करते हैं। 110 का आपको सक्सेसर बताना है, तो 111 होता है। वैसे ही आपको 99 का 100 होता है। 4020 का 4021 होता है। मीन्स आपको आगे का एक नंबर करना है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, 2009 है, इसका आपको अगर सक्सेसर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2009 में 1 प्लस कर लेंगे, और 1 प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 और 1 10, 10 का 0 और कैरी 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 0 और ये 2, 2010 हो गया। अगर आपको लिखने में समझने में कोई दिक्कत हो तो आप प्लस करके देख लें। सक्सेसर में आपको 1 प्लस करना है और प्रेडेसर में आपको 1 माइनस करना है। तो आगे प्रेडेसर वाले नंबर्स हैं, तो 8 का प्रेडेसर है वो है 7। वैसे ही 21 का है वो 20 है,
अब ऐसे ही 1000 का हो जाएगा 999। जहाँ आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा ज़ीरो वाले में, जैसे ये 4100 वाला है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4100 के पहले क्या आएगा। अगर समझें तो बिल्कुल सिंपल है, 100 के पहले 99 होता है तो 4099 आएगा, लेकिन आप ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं कई बार और 499 कर देते हैं। बच्चों की ये सबकी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा अगर कोई नंबर आता है तो आप उसको लिख के और उसमें से 1 माइनस करके चेक कर लेंगे। पहले करेंगे अपने मन से, लेकिन बाद में आपको चेक ज़रूर करना है। हमेशा ही माइनस करके नहीं करना है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको फिर अपने आप करना कैसे आएगा। तो आप पहले लिख के देख लेंगे। आपने ये लिखा 4099। अब उसके बाद आप पीछे कहीं पे भी रफ वर्क करके और चेक कर सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं। तो चेक करेंगे हम, तो देखिए 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे पहले से 9 बचा है क्योंकि 1 इसको दे दिया था, फिर यहाँ पे 0 बचा है क्योंकि ये 1 ने इसको दे दिया था, और यहाँ पे 4 बचा है, तो 4099 आ गया है। इसका मतलब आपका सही है। तो सक्सेसर प्रेडिसेसर आप समझ गए हैं, इसी तरीके से करने हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें आपको सबसे पहले सक्सेसर बताने हैं, तो इनके सबके सक्सेसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। ऐसे ये नंबर लिख लेना, उनके आगे इक्वल लगा के आपको इनके सक्सेसर्स बताने हैं। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप 1 प्लस करके देख लेना। जैसे 9 वाले में गड़बड़ करते हो आप लोग, जिसमें 999 या 999 होता है, तो ऐसे में आप प्लस करके चेक कर लेना। करना ऐसे ही है, पहले बिना प्लस किए, बाद में आप चेक करेंगे। इसमें आपको प्रेडिसेसर्स बताने हैं, तो इसमें आपको माइनस करना है 1, इनके सामने इक्वल लगा के लिखना है। अब अगले में है इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर आपके पहले पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको नहीं याद है तो। क्या होते हैं इवन और ऑड नंबर? देखिए, आपको कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10, बस इतने ही याद रखने हैं आपको, ज़्यादा नहीं रखने। और सिंपल सा है, 2 का टेबल याद रखना है 2 5 तक। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। इतने ही नंबर याद रखने हैं। इनसे आपको सारे जो हैं वो इवन और ऑड नंबर समझ में आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे वो मैं बताती हूँ। आपने अभी तक 100 तक के इवन और ऑड नंबर पहचाने हैं, वो आपको सबको आते हैं। लेकिन अब जब आपको बड़े डिजिट मिल जाते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे, इसमें आपको बताना है कि इवन है कि ऑड है। 2248 तो आप नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट इसमें 8 है ना, तो आपको 8 जो है उसको देखना है। तो 8 आपका इवन नंबर है। देखिए, इवन अभी हमने किए थे ना, याद किए थे ये 2 4 6 8 10, तो इसमें 8 भी है ना, तो 8 है तो ये इवन नंबर है। जिसके लास्ट में इवन नंबर है वो इवन होगा, जिसके लास्ट में ऑड नंबर है वो ऑड होगा। ऑड पहचानना कैसे है? ऑड आपको जो ये इवन है, इनके अलावा जो नंबर हैं वो ऑड होते हैं। जैसे 1, फिर 2 हमने इवन में लिख लिया तो 3, और फिर 4 इवन में आ गया तो 5, और 6 इवन में आ गया तो 7, और फिर 8 इवन में आ गया तो 9। ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है वो ऑड नंबर होते हैं। तो आपको इनमें करना क्या है, आपको रिंग करना है, मीन्स सर्कल बनाना है इवन और ऑड नंबर के ऊपर। तो इवन नंबर आप फर्स्ट वाला है 32 इवन होता है क्योंकि लास्ट में 2 है। लास्ट वाला जो डिजिट है वो 2 की टेबल में आना चाहिए, तो वो इवन है। 2 की टेबल में नहीं आता है तो वो ऑड है। अब इसके में 7 है, 7 नहीं आता है तो ये ऑड है। इसके लास्ट में 6 है तो ये इवन है। इसके लास्ट में 5 है तो ये ऑड है। और ये फिर से इवन है और ये ऑड है क्योंकि लास्ट में 1 है। ऐसे ही आपको सारे हैं, उनमें देख के जो जो इवन है उस पर आपको राइट लगाना है, और ऑड है उसको क्रॉस लगा देना। अब अगले वाले में आपको ऑड नंबर को रिंग करना है। तो इसमें देखिए 21 ऑड ही है क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 तो ऑड होता है। ज़ीरो वाले जो होते हैं वो भी इवन होते हैं, ऑड नहीं होते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 0 वाला 10 भी आता है इसलिए। अब लास्ट में 3 है तो 3 वाला ऑड नंबर है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। इवन वाले को नहीं करना है, मैंने यहाँ बताने के लिए किया था, इसको नहीं करना है आपको। ऐसे ही आपको सारे जो नंबर्स हैं इवन और ऑड सभी में आपको सर्कल बनाने हैं। इवन वाले में इवन में
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अभी हमने जो पढ़े थे नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करने, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 72 है, 72 किसके ज़्यादा नज़दीक है? देखिए 72 है वो 70 और 80 के बीच में आता है। तो आप नंबर लाइन नहीं बनाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे। 75 से अगर छोटा है तो वो 70 हो जाएगा, और 75 से अगर बड़ा है तो वो 80 हो जाएगा। मीन्स 5 वाले से अगर बड़ा है तो पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 से अगर छोटा है तो दूसरे वाले में, बाद वाले में कन्वर्ट होगा। तो 72 है ये 75 से छोटा है इसका मतलब वो पहले वाले में 70 में कन्वर्ट होगा। तो 72 को लिखेंगे 70। अब ऐसे ही 89 है, 89 तो बिल्कुल सिंपल है, 90 के बिल्कुल नज़दीक है, 89 के जस्ट बाद 90 आता है, तो आपको 90 लिखना है यहाँ। अब 235 है, 235 में आपको सिर्फ 35 को चेंज करना है, टेंस में कोई चेंज करना है। 2 तो 100 के प्लेस पे आ गया ना, वंस टेंस 100, तो 2 को चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ 35 को। तो 35 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा? दोनों के बीच में आएगा, ये 30 और 40 के बीच में आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 5 वाला जो आता है वो अगले वाले के नज़दीक चला जाता है 40 के। तो 35 है ये 40 में चला जाएगा, तो 240 हो जाएगा। वैसे ही 941 है, तो 41 तो देखो 40 के बिल्कुल नज़दीक है, 40 और 41 बिल्कुल पास में है, तो ये 940 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2628 है, तो 28 जो है ये 30 के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 2630। आपको 100 और 1000 वालों को कन्वर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ वंस और टेंस, 2 नंबर लास्ट वाले 2 नंबर्स को कन्वर्ट करना है। बाकी का जो आप सीखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। आगे आप हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब 78 है इसमें, तो 78 किसके नज़दीक हो गया? 80 के हो गया ना। 78 के बाद 79 और 80 एक ही नंबर है बीच में, तो ये हो जाएगा 1580। वैसे ही नेक्स्ट नंबर है, इसको करेंगे 193 है, तो 93 किसके नज़दीक हो गया? 90 के हो गया ना, तो ये हो जाएगा 190। अब 869 है, ये 70 के नज़दीक है, क्योंकि 69 के जस्ट बाद 70 आता है, तो 870 हो जाएगा। आपको बस राउंड ऑफ करते टाइम ये याद रखना है कि आपको ज़ीरो वाले नंबर में कन्वर्ट करना है, नज़दीक का जो भी ज़ीरो वाला नंबर है उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक करने वाले हैं, तो आपको इसको टिक करना है। ये आपको पिछली एक्सरसाइज में मैं सिखा चुकी हूँ। 3700, 3 10s 8 1s इनको कैसे करना है। तो इनको पहले 3 फिर 7, उसके बाद में फिर 3 फिर 8, तो 3 7 3 8 वाला जो भी है उसको टिक लगाएंगे। तो ये है, इस पर आप टिक लगाएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 2878, प्लेस वैल्यू भी हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 लगेंगे, तो ये प्लेस वैल्यू है। ये भी आप नोटबुक में कर लेना। 2703 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? तो 2703 ये रहा, ये इसके इक्वल होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना, जो साइड में एक घंटी का निशान बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको तुरंत। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।